दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह सुबह मीडिया के सामने आना पड़ा। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं प्रधानमंत्री? अगर मैं इस सवाल का जवाब दूंगी तो आप कहेंगे कुमकुम ऐसा कैसे हो सकता है? जो काम पिछले 11 सालों में नहीं हुआ, अचानक सुबह 10 बजे मोदी वो काम क्यों करेंगे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री को मीडिया के सामने आना पड़ा? आज सुबह से तमाम न्यूज चैनल्स में यही हेडलाइन चल रही है कि सुबह 10 बजे मीडिया के बीच होंगे प्रधानमंत्री, मीडिया से बात करेंगे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी मीडिया से बात करें। दोस्तों, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है 21 जुलाई। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और ये काफी लंबा सत्र है, पूरे 1 महीने का। इस सत्र में सरकार बड़े स्तर पर बिल लाने की तैयारी कर रही है और इसके अलावा इसको लेकर ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई। इस ऑल पार्टी मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री ने बाहर आकर न केवल मीडिया को जानकारी दी बल्कि साफ संकेत दिए कि अलग अलग मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच जो भी बातचीत हुई उस पर कुछ मुद्दों को लेकर सरकार को बात करनी पड़ेगी संसद में। लेकिन इस बीच अचानक से आज खबर आनी शुरू हो गई सुबह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। तो क्या ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद बैकफुट पर आ गई है सरकार, या मोदी को मीडिया को संबोधित करना पड़ रहा है, मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, रिपोर्टर से बात करनी पड़ रही है? मोदी और रिपोर्टर से बात करें, ऐसा कहां होता है? दरअसल दोस्तों, जब भी संसद का कोई सत्र चलता है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले आकर मीडिया से बात करते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है, लेकिन हाल के सालों में इसमें तब्दीली ये आई है कि मोदी इसको एक अलग लेवल पर ले गए हैं। पॉइंट ये है दोस्तों कि ये एक परंपरा है। मनमोहन सिंह भी ये करते थे, मीडिया के बीच आते थे, लेकिन जब मीडिया के बीच आते थे तो रिपोर्टर्स के सवाल भी लेते थे। मनमोहन सिंह तो आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, वो तो विदेश में यात्रा के लिए जाते थे तो भी प्लेन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी बात तो वो करते हैं इस तरह जब भी सत्र शुरू होता है, लेकिन सवाल नहीं लेते। इनफैक्ट उनसे कोई सवाल पूछता भी नहीं है। मोदी से सवाल पूछने की किसी रिपोर्टर में हिम्मत भी नहीं होती है। या मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि एक और चीज मोदी ने इस सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के संबोधन में बदली है कि वो जाहिर तौर पर एक रैली बनकर रह गई छोटी सी, कि मोदी आते हैं और भाषण देते हैं 5-7 मिनट का, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन कई बार वो ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिसके बाद उस पर काफी राजनीतिक बवंडर मच जाता है। विपक्ष को लेकर कुछ ऐसे वो शब्द बोल देते हैं। मतलब मोदी ने इस संबोधन का भी राजनीतिक इस्तेमाल किया है। तो ये बेसिकली कोई मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ना ही ये मीडिया का इंटरैक्शन है मीडिया के साथ। बेसिकली ये मीडिया को संबोधन है जिसमें मीडिया के किसी रिपोर्टर की हैसियत नहीं होगी कि वो पीएम से कोई सवाल पूछ सके। तो कोई भी अगर ये आपसे कहे कि मीडिया को वो संबोधित करने वाले हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक परंपरा है जिसका राजनीतिक इस्तेमाल पीएम करते हैं। हालांकि कल ऑल पार्टी मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सामने आए और उन्होंने कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखी दोस्तों। और अगर आप उनकी बात को गंभीरता से सुने तो इस बात का अंदाजा लगता है कि कुछ मुद्दों पर विपक्ष ने जिस तरह से मजबूती से ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अपनी बात रखी है, ये केवल एक ट्रेलर है। पिक्चर तो संसद के अंदर सरकार को देखने को मिलेगी। इसीलिए सरकार अब उन मुद्दों पर भी बात करने के लिए तैयार है जिन मुद्दों पर अब तक सरकार बच रही थी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर। संसदीय कार्य मंत्री कल बाहर आए और उन्होंने कहा कि हम तमाम मुद्दों पर बहस के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी बहस के लिए तैयार है। इस पर रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि विपक्ष ये चाहता है कि पीएम संसद में आकर ऑपरेशन सिंदूर के मामले में बयान दे। इस पर वो क्या कहते हैं संसदीय कार्य मंत्री, सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट सेशन में हमेशा पार्लियामेंट में रहता ही है। सिर्फ विदेश के दौरे जो होते हैं या किसी राज्य में बहुत विशेष कार्यक्रम होता है तब जाते हैं, वरना प्रधानमंत्री आज तक जितना प्रधानमंत्री रिकॉर्ड में हमने देखा है सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी रहते हैं। हाउस के अंदर में पूरे सत्र में प्रधानमंत्री नहीं रहते, ये सबको मालूम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब क्वेश्चन आवर होते हैं और जिस दिन प्रधानमंत्री का कार्यालय का क्वेश्चन होते हैं, आज तक एक बार मिस नहीं किया है। और हर समय प्रधानमंत्री को बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है और जिसका विभाग का चर्चा होता है या जिसका क्वेश्चन होता है वो मंत्री तो रहना ही है। अन्यथा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री कम से कम 1 और 2-3 राज्य मंत्री सदन में रहता ही है। ये परंपरा है।
तो जो परंपरा के बाहर प्रधानमंत्री को जल्दी आओ, हाउस के अंदर आओ, इस तरह का करना, इससे गलत संदेश जाता है। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं क्या? प्रधानमंत्री, मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी जितना अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं और जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। वो पार्लियामेंट चैम्बर भी होते हैं, चैम्बर में भी रहते हैं और सदन में भी आते हैं, और जब महत्वपूर्ण चर्चा होते हैं तो प्रधानमंत्री आता ही है। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको आप डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री के ऊपर में आप हमला करना चाहता है, ये मत कीजिए, मेरा तो अनुरोध है। हालांकि दोस्तों, किरण रिजिजू ने एक और बात यहाँ पर बोली और उन्होंने कहा कि जो सदन चलाने का पूरा दारोमदार है, जो जिम्मेदारी है, वो सरकार और विपक्ष दोनों की है। ऐसा करके सरकार विपक्ष पर उस चीज की जिम्मेदारी डाल रहा है जो उसकी है ही नहीं। दोस्तों, सब जानते हैं सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन ऐसा करके क्या सरकार संसद के अंदर होने वाले हंगामे, हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे से अपने आप को पीछे कर रही है, ये कहते हुए कि हंगामा है तो विपक्ष का, कामकाज हो रहा है तो सरकार का। क्यों? क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये जो सदन है, इसके लिए इंडिया गठबंधन ने अब तक की सबसे हाई लेवल मीटिंग बुलाई, 24 दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई। अगर चाहें तो कल आप मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंडिया गठबंधन के तमाम दल मौजूद थे। आम आदमी पार्टी तो पहले अपने आप को अलग कर चुकी है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। बाकायदा पर्सनली राहुल गांधी ने बड़े नेताओं को फोन करके इस मीटिंग में बुलाया था, और जाहिर तौर पर ये बताया जा रहा है कि इस बार का जो फ्लोर मैनेजमेंट है इंडिया गठबंधन द्वारा, वो ऐतिहासिक देखने को मिलेगा। और राहुल गांधी कई मुद्दों को लेकर संसद के अंदर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं, और उनके साथ विपक्ष भी है। तो क्या उस हाई वोल्टेज ड्रामे से अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बात बोली जा रही है सरकार द्वारा? हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले, ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विशेष करके जिस पार्टी के 1 या 2 सदस्य होते हैं, उनको बोलने का कम समय मिलता है, क्योंकि संख्या का हिसाब से पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है। लेकिन हम लोगों ने इसको अपने संज्ञान में लिया है, और छोटे पार्टियों को 1-2 एमपीज वाले पार्टीज को हम पर्याप्त समय कैसे दें, इस पे भी हमने सहमति जताई है। हम स्पीकर साहब और हाउस के चेयरमैन साहब के सामने में रखेंगे, फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मुद्दे को भी रखेंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए। तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। We are very open to discussion on important issues like Operation Sindhur, related to all the incidents right from the attack in the Pahalgam. These are issues of great national importance. Government is not shying away from discussion. The only thing I'm saying is we will discuss under certain rules, certain procedure, with a convention which is there before us. So government will never shy away from discussion unless it is prevented under certain rules or under certain provisions. So let us be very open. दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।